ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, जिनका वरण कर्पूर के समान गौर है। करुणावतारम, जो साक्षात करुणा के सागर हैं। संसार सारम, जो समस्त सृष्टि के सार हैं। भुजगेंद्रहारम, सांप को जिन्होंने हार के रूप में गले में धारण किया हुआ है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और मैं उन शिव पार्वती जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे हृदय में सदा निवास करें और मैं उनको नमन करता हूँ। तो भगवान शिव जो हैं कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता हैं और सर्व साधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेष्ठकर हैं। शास्त्रों में बताया है कि देवता, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगिंदर, मनिंदर, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक भी महादेव जी की उपासना करते हैं। और भगवान महादेव जी खुद राम और कृष्ण जी के परम आराध्य हैं। तो ये सब लोग जो हैं जानते हैं कि शिव के इस कल्याणकारी आराध्य स्वरूप, महत्व एवं उपासना पद्धति से सर्वसाधारण जन को परिचित कराने के उद्देश्य से ये शिव पुराण के रचना जो है की गई है। तो अब मैं विद्येश्वर संहिता के अध्याय 15वें की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। सो आप ध्यान दे करके सुने। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार इसमें किया गया है। तो ऋषियों ने कहा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है। अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। तो जलाशय का तट उससे भी 10 गुना ज्यादा महत्व रखता है। और जहाँ बेल, तुलसी, पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वहाँ वे स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना ज़्यादा महत्व समझना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व जो है रखता है तीर्थ भूमि का तट। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है नदी, तीर्थ नदी का तट। और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, इन 7 नदियों का सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना ज्यादा पवित्र समझा गया है।
और पर्वत के शिखर पर प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना ज्यादा पावन है। सबसे अधिक महत्व का वे स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताते हैं। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। तो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध और पवित्र दिन का सम विषय देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्यो संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। ये जानना चाहिए। उससे भी ज्यादा 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए गए पुण्य का महत्व विशुभ से भी 10 गुना ज्यादा है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति है और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व होता है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विद्वान जन पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करें और वे काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी जो है होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र जप कर लिया हो वे ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वे संपूर्ण फलों और भोग को देने वाले में समर्थ है। जो पतन से तरान करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द जो है प्रयोग होता है। तो वे दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गाय का पतन से तरान करती है, इसीलिए वे गायत्री कहलाती है। जैसे श्लोक में जो धनहीन है वे दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। उसी कारण जो स्वयं शुद्ध और पवित्र हैं वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान जप होम तथा पूजा सभी कर्मों के लिए वे शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान अथवा रक्षा करने की पवित्रता जो है वे रखता है। तो स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वे वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल मिलता है। ऐसी
महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो, वे दान आधा ही फल देने वाला कहा गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रों वरों को जो जाति मात्र से ब्राह्मण हैं और दीनता पूर्ण वृत्ति के जीवन बताता है, उसे दिया हुआ धन जो है दान प्रदाता को उस बोतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। तो यही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वे स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उनसठ वृत्ति के से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों को शौर्य से कमाया हुआ, वैश्य को व्यापारी से और व्यापार से आए धन को आधा धन जो है देने वाला बताया गया है। तो क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य जो है कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है, उनके लिए वे उत्तम धन है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चेतर आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ भूमि तेल स्वर्ण घी और वस्त्र और धान्य, गुड़ चांदी नमक और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं हैं। इनमें गौदान से कायिक वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला वीरदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि के लिए होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धान्य की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। और लवण का दान जो है वे छड रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार की दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विद्वान पुरुष कुश मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। ब्राह्मणों वे लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियां की तृप्ति होती है और उनका सदापन करे, शुद्ध एवं आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, जिनको ज्ञान दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के बाद ही जो बुद्धि का ये निश्चय होता है, कर्मों का फल अवश्य जो है मिलता है। इसी कोटि कोटि की आस्तिकता जो है वे कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है, वे कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिनके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वे वाणी अथवा कर्म
द्वारा यजन का करे और मंत्र स्तोत्र और जाप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वे दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वे अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाले होते हैं और उस दान से विद्वान पुरुष परलोक इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य जो है मोक्ष फल का भागी होता है। तो पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की पूजा की विधि उसके लिए नैवेद्य का विचार पूजन के विभिन्न उपचारों का फल विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्र के योग में पूजन का विषय विशेष फल और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा साधु शिरोमणि अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले महर्षियों तुम लोगों ने बड़ी अच्छी बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ और तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमा की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी जाती है। निश्चय ही उसमें पुरुषों का स्त्रियों का भी अधिकार होता है। नदी पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसमें हीन पीसे हुए उसाने और इसके बाद हाथ में से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग सभी अच्छी तरह प्रकट हों तथा इस सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करे। गणेश सूर्य विष्णु दुर्गा और शिव की प्रतिमा का शिव का एवं शिवलिंग का जो है द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण एवं और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करे। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करे। सारा नैवेद्य एक कुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए। उसमें घर में पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजा के लिए एक शेर भर नैवेद्य तैयार करना जरूरी है ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पण करना उचित है और खुद प्रकट किए हुए स्वयंभू शिवलिंग के लिए 5 शेर ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 1000 बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त जो है वे कर लेता है। तो 12 उंगल चौड़ा इससे दूना और 1 उंगल अधिक अर्थात 25 उंगल लंबा और 15 उंगल चौड़ा
जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है और जो 4 गुणों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तो तथा जल तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो ये उन शिवलिंगों की महापूजा जो है वे बताई गई है। तो देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है, तृप्ति होती है, धूप नैवेद्य करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक कर अर्पित करे, नमस्कार और जप करे। ये दोनों समर्पण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे सदा पहले मन से पूजा करें और फिर उन उपचारों से पूजा करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं लोगों की प्राप्ति होती है तथा इसके अवंतर लोक में भी यथेष्ट भोग की प्राप्ति जो है उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास की शतविधा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश की पूजा जो है करनी चाहिए और 100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट फल की प्राप्ति देने वाला होता है। तो वे समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न बारों में की हुई शिव आदि की पूजा आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली होती है और वार और या दिन तिथि नक्षत्र और योगों का यही आधार है।